अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइज़, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वालिटी टेस्ट फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के जो है इम्पोर्टेंट क्वालिटी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अक्सर हमारे जो फ्रेशर इंजीनियर होते हैं साइट पर, उनको इन टेस्टों के बारे में मालूम नहीं होता। मालूम होता है तो बेसिक मालूम नहीं होता है कि ये टेस्ट हम किस लिए करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहला टेस्ट जो है हमारा वो है कंक्रीट टेम्परेचर टेस्ट, जो कि हम करते हैं ASTM C1064 के मुताबिक। टेम्परेचर टेस्ट जो है हमारा वो हमें इंडिकेशन देता है आपकी कंक्रीट में कितनी हीट जनरेट हो रही है। जब आपके सीमेंट के साथ जो है वाटर ऐड होता है तो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कंक्रीट में हीट जनरेट होती है। तो वो जो है आपकी कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है उस पर इफ़ेक्ट करती है, उसमें क्रैक्स वगैरह आते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पर जो है इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए जो है हमें कंक्रीट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और वो हमारा जो कंक्रीट का टेम्परेचर होता है उसकी जो रेंज होती है वो बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमें ACI में मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। और कुछ मखसूस कंक्रीट के लिए जो है उससे ज़्यादा भी आपको मार्जिन दिया हुआ है, लेकिन जनरली जो कंक्रीट हमारी होती है उसके लिए 35 तक मैक्सिमम आपका टेम्परेचर होना चाहिए कंक्रीट का। तो कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करने का जो तरीका होता है, जो भी हमारी कंक्रीट होती है, जो हम नॉमिनल मिक्स लें या हमारी जो प्लांट से रेडी मिक्स आती है, उस कंक्रीट को जो है हम किसी भी बाउल में ले लेते हैं। और उसमें जो हम अपना जो हमारा थर्मामीटर हो उसका जो सेंसर है वो कम से कम जो है 3 इंच तक कंक्रीट के अंदर होना चाहिए। और कंक्रीट के साइड पर जो है हम स्कूप की मदद से जो है टैप कर देते हैं ताकि एयर जो है वो अंदर ना जाए। और ये टेम्परेचर जो है हमारा कम से कम 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इस दौरान जो है हमें इसका टेम्परेचर नोट कर लेना होता है। और नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है स्लम टेस्ट, इसका STM कोड है C143। स्लम टेस्ट जो हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, फ्रेश कंक्रीट जो होती है हमारी, उसकी कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी मालूम करने के लिए करते हैं। इसमें हमें स्लम्प्स की टाइप दी हुई है। ट्रू स्लम्प की टाइप इस तरीके से होती है, शेयर स्लम्प इस तरीके से होता है, कलेप्स इस तरीके से होता है। कलेप्स में यानी कि जो आपका डिज़ाइन में वाटर सीमेंट रेशो दिया हुआ है उससे ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से आपकी कंक्रीट कलेप्स कर जाती है। शेयर में जो है आपकी प्लास्टिसिटी जो है कंक्रीट के अंदर उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से आपका डिज़ाइन होता है। और जो ट्रू स्लंप होता है आपका, उससे आपको मालूम होता है कि जो आपका डिज़ाइन है उसके मुताबिक जो है कंक्रीट का जो है वो मिक्स बना है। तो ये स्लंप हम टेस्ट किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हम स्लंप मोल्ड में जो है इसको 3 लेयर में फिल करते हैं। इसके वॉल्यूम का जो है 1/3 होता है, उसमें फ़र्स्ट लेयर हम फिल करते हैं तो जो तकरीबन 70 mm तक होती है। फिर सेकंड लेयर जो हमारी होती है वो 19 mm तक डेप्थ के हिसाब से 19 mm तक होती है। बाकी जो हमारा वॉल्यूम बचता है वो हम थर्ड लेयर में फिल कर देते हैं। इसको 3 लेयरों में फिल किया जाता है स्लम को। और हर लेयर पर जो है अपने 25 टाइम्स जो है टैंपिंग रॉड की मदद से इसको टैंप करते हैं। और इसको जो रेज जब हम इसको उठाते हैं स्लम को, तो उसका जो हमारे टाइमिंग होती है वो 5 ± 2 सेकेंड के दौरान हमने इसको उठा लेना है। इन टेस्टों के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ भी वीडियो बनाई हुई है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। फिर हम जो है इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि स्लम्प हमारी होती है 300 mm इसकी हाइट होती है, तो उसके मुताबिक हमारा स्लम्प कितना डाउन हुआ है वो हम बेसिकली मेजर करते हैं। तो जितना भी हमारा स्लम्प डाउन होता है वो मैं मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट जो है वो है कास्टिंग कंक्रीट सिलेंडर। यह है ASTM C31। इसी में भी जो है हम सिलेंडर जो है हमारा मोल्ड जो है उसको 3 लेयर इक्वल 3 लेयर में फिल करते हैं। हर लेयर में जो हम 25 टाइम जो है टैंपिंग रॉड से रॉडिंग करते हैं। और उसके बाद जो है मेलेट से जो रबर हैमर होता है हमारा, हर लेयर के बाद जो हम 10 to 15 टाइम उससे टैप करते हैं साइडों पे मोल्ड के, ताकि जो भी हमारी एयर है निकलने वाली वो निकल जाए, डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाए कंक्रीट पे से।
और उसके बाद जो हम इसकी फिनिशिंग कर देते हैं सरफेस की। तो इस तरीके से हमारा जो है सिलेंडर तैयार हो जाता है। फिर फिनिशिंग करने के बाद हम इसको पॉलीथिलीन से या किसी भी कवर्ड से जो है कवर कर देते हैं सिलेंडर्स को, जब तक वो ड्राई ना हो जाए। और फिर जो है हम इसको स्पेसिमेन को अपने जो है मोल्ड में से 24 ± 6 आवर के दरमियान जो है वो निकाल लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, फिर जो हम सिलेंडर हम बनाते हैं उसका हम टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट हमारा कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसका जो हमारा ये STM है वो C39 है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हमारा ज़्यादातर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ही किया जाता है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, कंक्रीट का फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्पेसिमेन, सबसे पहले जो आपका सिलेंडर होगा उसका आपने एरिया फाइंड करना है, कितना आपका एरिया आ रहा है। और जो भी आपका डाया होगा सिलेंडर का उसका ट्वाइस आपकी हाइट होनी चाहिए, जैसे हम कोर वगैरह के लिए करते हैं। फिर सिलेंडर तो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है 150/300 mm, लेकिन कोर में हमारा डिफरेंस हो जाता है, लेंथ कम हो जाती है और डाया बढ़ जाता है, कहीं डाया कम है लेंथ, तो उसमें हमारा करेक्शन फैक्टर लगता है जो कि STM में दिया हुआ है। फिर जो है हम इसकी कैपिंग करेंगे सल्फ़र से इस तरीके से इसको कैप कर देंगे दोनों साइड से, ताकि जो है लोड पूरे सिलेंडर पर डिस्ट्रीब्यूट हो, पॉइंट लोड ना आए। इसके लिए हम अनबाउंडेड कैप भी यूज़ कर सकते हैं। फिर स्पेसिमेन को मशीन में रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल सेंटर में हमारा जो है स्पेसिमेन होना चाहिए। और जो है मशीन को स्टार्ट कर देंगे। जो हमारे स्ट्रेस रेट होगा वो होगा 0.25 MPa/s। तो ये टेस्ट हम जो है सिलेंडर की क्यूरिंग के 7 डेज़, 14 डेज़, 28 डेज़ इसके हिसाब से करते हैं। 28 डेज़ पर जो हमारी 28 डेज़ क्यूरिंग के बाद हमारा जो सिलेंडर है वो हमारी 100% जो है हमें स्ट्रेंथ देता है। तो इसका जो हमारा स्ट्रेस का जो हमारा फार्मूला है वो लोड डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि जो भी आपका लोड इसके ऊपर आएगा, जो अल्टीमेट लोड होगा वो आपको रीडिंग दिखाएगी मशीन, उस लोड को आप एरिया से डिवाइड कर देंगे, आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट हमारा क्या होता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर जो हमारा बन चुका है उसके बाद जो हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहे हैं इन प्लेस, तो उसके लिए या कोई हमारा जो है ओल्ड स्ट्रक्चर है हम उसके ऊपर मज़ीद जो है वो स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो हम जो अपना एग्जिस्टिंग जो है उसकी हम स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहे हैं, तो वो हम रिबाउंड हैमर्स के ज़रिए जो है उसकी स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। ये टेस्ट हमारा जो है STM C805 के तहत होता है। रिबाउंड हैमर टेस्ट जो है वो इन प्लेस कंक्रीट के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जो भी आपका स्ट्रक्चर है, कॉलम है, बीम है, कोई रिटेनिंग वाल है, रूफ है, स्लैब है, तो उन सब पर जो हमारा ये स्ट्रेंथ रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो हम हैमर को जो है इस तरीके से जिस भी स्ट्रक्चर का हम टेस्ट कर रहे होंगे उसके ऊपर रखेंगे और प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करेंगे, ये जो इसका प्लंजर है ये अंदर जाएगा और ये जो रिटर्न वापस आएगा तो ये इम्पैक्ट करेगा इसके ऊपर, आपकी कंक्रीट के ऊपर। और ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसका, इसमें ये रीडिंग बता देगा कि कितनी रीडिंग आ रही है। हमने 10 रीडिंग्स जो है, अगर हम किसी एक कॉलम की एक बीम की कर रहे हैं तो उसी की हमने जो है 10 रीडिंग्स जो है वो लेनी है एक ही एरिया की। और हमारी जो हम 10 रीडिंग्स लेंगे उसमें जो हमारी बहुत ज़्यादा आउट रीडिंग होगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो बाकी बचेंगी उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। 42 है, 41 है, 39 है, इन रीडिंग्स का हम एवरेज निकालेंगे। अगर कोई हमारी आई थी 29 या 54, तो ऐसे रीडिंग्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद जो हम ग्राफ की मदद से जो हम इसकी स्ट्रेंथ मालूम करेंगे Nm/mm² में। ये हमें डायरेक्शन दी हुई है। अगर हम डाउनवर्ड करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम डाउनवर्ड जो हमारी लाइन दी हुई है उसके हिसाब से हम स्ट्रेंथ नोट करेंगे। जैसे अगर हम हॉरिजेंटली टेस्ट करेंगे तो हम इसके हिसाब से रीडिंग के हिसाब से नोट करेंगे, और अगर अपवर्ड करेंगे तो इस हिसाब से नोट करेंगे इसकी स्ट्रेंथ। तरीके से जो हम इन प्लेस कंक्रीट की भी जो स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इसके अलावा भी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है शिमिट हैमर से, फिर हम इसकी कोर और बीम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है।
अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड HTMC 42 के हिसाब से कि किस तरीके से हम कोर जो है वो ऑब्टेन करेंगे या हम बीम जो है वो ऑब्टेन करेंगे। सो गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।